हाँ, वैसे कान्हा सत्य ही कह रहा है। यदि लक्ष्मी को मस्तक पर रखा जाए तो लक्ष्मी चली जाती है, और यदि लक्ष्मी को चरणों में रखा जाए तो लक्ष्मी का निवास घर में होता है, और यदि लक्ष्मी को गोद में रखा जाए तो पुत्र की प्राप्ति होती है, और यदि लक्ष्मी को हृदय में रखा जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती। लगता है तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। अच्छा, अब एक प्रश्न का उत्तर दो। लक्ष्मी की आवश्यकता क्यों होती है? हाँ, हमें धन की आवश्यकता वस्त्र और अन्न के लिए होती है। हाँ पुत्र, बिल्कुल उचित कह रहे हो। धन जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन के माध्यम से ही हम अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, किंतु जो मनुष्य अपने धन को अपने मस्तक पर रखता है, अर्थात वो धन को सबसे अधिक महत्वपूर्ण समझता है, वो वास्तविकता में मूर्ख है। ऐसे मनुष्य के समीप लक्ष्मी कभी भी नहीं टिकती। बहुत सी कथाएं हैं जिनसे हमें यह सत्य समझ आता है। कौन सी कथा काका? हमें भी सुननी है कथा। तो ठीक है पुत्रों, सब सुनो। ये कहानी है एक ऐसे असुर की जो लक्ष्मी को प्रभु दत्तात्रेय से छीन ले भागा था, और क्यों लक्ष्मी जी उनसे दूर चली गईं। प्रभु दत्तात्रेय? पुत्र, प्रभु दत्तात्रेय माता लक्ष्मी के पति थे। माता लक्ष्मी के पति? पर माता लक्ष्मी के पति तो प्रभु विष्णु है ना? बताता हूँ। इस कहानी के पहले हमें प्रभु दत्तात्रेय के विषय में तुम्हें बताना होगा। बहुत समय पहले की बात है। एक समय एक महान ऋषि इस पृथ्वी पर हुए। उनका नाम था ऋषि अत्रि। ऋषि अत्रि अपने आश्रम में अपनी पत्नी अनुसुईया के साथ रहते थे। देवी अनुसुईया बहुत ही धर्मपरायण पत्नी थी, और वो अपने पति के लिए अत्यधिक निष्ठावान थी और पूर्ण रूप से समर्पित थी। देवी अनुसुईया की ये विशेषता शीघ्र ही देवलोक तक पहुंच गई। नारायण नारायण। प्रणाम त्रिदेव। प्रणाम। धन्य हो गए हम जो त्रिदेव के दर्शन हमें एक ही स्थान पे हुए। कहिए मुनिवर, क्या समाचार लाए हैं? नारायण नारायण। प्रभु, इन दिनों समस्त देवलोक में ऋषि पत्नी अनुसुईया की चर्चा है। उनके निष्ठा की चारों ओर चर्चा है। और प्रभु, ये सत्य हमने तभी स्वीकारा जब हमने स्वयं उन्हें अपने नेत्रों से देखा। उन जैसी स्त्री हमने आज तक अपने जीवन में कहीं नहीं देखी। उन जैसी पतिव्रता स्त्री समस्त संसार में हो ही नहीं सकती। प्रभु, अब हमें आज्ञा दे त्रिदेव। यदि इस विषय में हमें और कोई चर्चा सुनने में आए तो हम आपको अवश्य बताएंगे। नारायण नारायण। त्रिदेव नारद मुनि से देवी अनुसुईया के विषय में जानकर अत्यंत प्रभावित हुए। और उन्होंने स्वयं देवी अनुसुईया की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। काका, तो क्या त्रिदेव उनकी परीक्षा लेने धरती पर आए? हाँ पुत्र, तीनों देव धरती पर प्रकट हुए। तो क्या उन्हें यहाँ किसी ने पहचाना नहीं? नहीं, वो तीनों भिक्षुक का रूप धर के ऋषि अत्रि के अनुपस्थिति में ऋषि अत्रि के आश्रम पहुंच गए। भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि। प्रणाम प्रणाम। क्षमा चाहती हूँ, किंतु मेरे पास दान में देने के लिए मात्र एक कटोरी अन्न ही शेष है। कोई बात नहीं पुत्री, हम यहाँ से खाली हाथ ही लौट जाएंगे। आइए। ठहरिए, मेरे कहने का अर्थ कदाचित ये नहीं है महात्मन
इस प्रकार अगर आप मेरे निवास से रिक्त हाथ चले जाएंगे तो मैं पाप की भागी बनूंगी। आइए मेरी कुटिया में प्रवेश कीजिए। ऋषि अत्रि के आश्रम से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। अतिथि तो भगवान है ना, और भगवान अगर खाली हाथ लौट जाएं, तो उससे बड़ा पाप कुछ नहीं होता। आइए। तो क्या सच में पाप होता है काका? हाँ पुत्र, किसी भूखे या किसी भिक्षुक को अपने घर या अपने आश्रम से खाली हाथ भेजना पाप की ही श्रेणी में आता है, और ऐसा करना मानवता का अपमान करने के समान है। और ये तीनों तो स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश थे। उन्हें ज्ञात था कि देवी अनुसुईया बिना आवभगत के उन्हें अपने आश्रम से नहीं जाने देंगी। अतः अनुसुईया के अनुरोध पर वो तीनों भीतर गए। अनुसुईया ने उन तीनों को कक्ष के भीतर विश्राम करने का अनुरोध किया और इन तीनों के लिए भोजन का प्रबंध करने के लिए रसोई कक्ष में जाने लगी। और जैसे ही देवी अनुसुईया जाने लगी, विष्णुदेव ने उन्हें रोका। क्या हुआ महात्मन? ये हमारा अपमान है देवी। मनुष्य तो ये प्रतीक्षा करते हैं कि कब हम उनके द्वार पर भिक्षा मांगने जाएं, और तुम हमें प्रतीक्षा करने के लिए कह रही हो। यहाँ अपना और अपमान करवाने से अच्छा है कि हम यहाँ से रिक्त हाथ चले जाएं। आप सब ऐसा मत कहिए। मेरे पति के आश्रम से कोई भी रिक्त हाथ जाए, ये मेरे स्वामी को कदापि स्वीकार नहीं होगा। ठीक है देवी, परंतु आपको हमें एक वचन देना होगा। वचन? कैसा वचन? मैं समझी नहीं, किंतु आप जो भी कहेंगे मुझे स्वीकार होगा। मैं आज्ञा समझ के उसका पालन करूंगी। कहिए, आप क्या चाहते हैं? आपको निर्वस्त्र होकर हमें भोजन कराना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं महात्मन? मैं एक ऋषि पत्नी हूँ। ये हमारी आज्ञा है, और यदि ये तुम्हें अस्वीकार है तो फिर हम यहाँ और नहीं रुकेंगे। ठहरिए। मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है। आइए, आसन ग्रहण कीजिए। काका? और फिर एक चमत्कार घटित हुआ। चमत्कार? कैसा चमत्कार काका? शिशुर? हाँ, देवी अनुसुईया ने आज्ञा का पालन करने के लिए तीनों देवों को शिशु के रूप में परिवर्तित कर दिया। अतः उन्हें अपना स्तनपान करवाया। इस प्रकार से देवी अनुसुईया ने ऋषि धर्म के साथ साथ अपने सतीत्व से निभाया।
और त्रिदेव की क्षुधा भी शांत की। ये तो बड़ी ही अद्भुत कथा है काका। किंतु इस कथा से प्रभु दत्तात्रेय का क्या संबंध है? और जब ऋषि अत्रि घर लौटे, प्रणाम मुनिवर। प्रणाम। स्वामी, आज ये तीनों महापुरुष हमारे आश्रम में भिक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं। बैठिए महाराज, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हे ऋषिवर, हमारा आतिथ्य तो हो चुका है और हम आपके आतिथ्य से अति प्रसन्न हैं। हम तीनों मिलकर आपको कुछ देना चाहते हैं। मैं धन्य हो गया, साक्षात त्रिदेव मेरी कुटिया में पधारे हैं। मैं धन्य हो गया। धन्य तो हम हो गए, हम तीनों देव आपकी पत्नी अनुसुईया की पतिव्रता की प्रशंसा सुनकर उनकी परीक्षा लेने चले आए। आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आपकी पत्नी विश्व की सबसे श्रेष्ठ पतिव्रता नारी है। अतः आज से ये देवी अनुसुईया के नाम से समस्त जग में सहस्त्र वर्षों तक प्रसिद्ध होंगे। हम भी तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने ऋषि दंपति को वरदान के रूप में एक अत्यंत ही तेजस्वी संतान दी। इस शिशु को हमारा आशीर्वाद समझकर स्वीकार कीजिए। ये तेजस्वी बालक हम तीनों त्रिदेवों का अंश है। जगत गुरु के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। और फिर आगे चलकर इस बालक का नाम दत्ता रखा गया, और जिसका अर्थ होता है देने वाला। और चूंकि ये बालक ऋषि अत्रि को प्राप्त हुए थे, इसलिए उसके नाम में दत्ता के साथ जुड़ा आत्रेय